जय करवा चौथ माता, मेरी सभी सखियों का, बहनों का अमर सुहाग रहे। इसी मंगल कामना के साथ में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ की पूजा में हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो देखिए, ये सुहाग भाग के लिए व्रत किया जाता है, तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या कोई भी शुभ रंग का वस्त्र बिछा करके करवा चौथ माता की ऐसी आप फोटो ले लें। अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो हर साल हमें कैलेंडर नया लाना होता है। इसमें गणेश जी भी दिए गए हैं, तो गणेश जी की हम अलग से स्थापना नहीं करेंगे। कहानी इस कैलेंडर में नीचे ही दी हुई होती है, तो यहाँ से भी आप कथा पढ़ सकते हैं या कथा पुस्तक को भी अलग से ले सकते हैं। तो इस तरीके से करवा चौथ माता की हम एक फ़ोटो ले लेंगे। अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो हर साल उसी को पूजा में यूज़ कर सकते हैं। माता को ओढ़ाने के लिए हम एक चुनरी ले लेंगे और साथ में हम लेंगे श्रृंगार की सामग्री माता रानी को भेंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री ले ली है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, ये ले सकते हैं 5 या 7 प्रकार की। इसके बाद में हमें करवा लेना होता है। तो देखिए, आप ऐसा डेकोरेटिव करवा भी ला सकते हैं। उसके ऊपर ढक्कन जरूर लेकर के आएँ। तो करवा जो होता है उसमें इस तरीके का छेद होता है और एक करवा मिट्टी का लेना होता है। मिट्टी का करवा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मिट्टी के करवे की जगह आप कोई धातु का करवा भी ले सकते हैं। अगर हम मिट्टी का करवा लेते हैं तो हर साल नया करवा लिया जाता है, और अगर आप धातु का करवा यूज़ करते हैं तो धातु का करवा आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में एक और करवा लिया जाता है, चाहे मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे आप खांड का मीठा करवा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा करवा नहीं है तो किसी ग्लास कटोरी में भर करके ऐसे अनाज रखें। गेहूँ, चावल या बाजरा भी रख सकते हैं, मोठ भी रखा जाता है कहीं कहीं पर, और इसके अंदर कुछ दक्षिणा रखें। तो ये जो है दूसरा हमारा एक तरीके से करवा ही माना जाता है। और इसी के साथ में पूजा के थाल में हमें एक दीपक चाहिए, तो हमने एक दीपक ले लिया है। एक हमें धूप चाहिए। वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए हमें कलावा चाहिए, जिसे मौली भी कहते हैं। और तिलक करने के लिए हम चंदन, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम का चौकटा रख लेंगे। कुछ हमें फूल चाहिए। फूल आप जो चाहें वो ले सकते हैं। फूल नहीं मिलते तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए और कथा सुनने के लिए हमें कुछ दूर्वा चाहिए। ये चौथ की तिथि है, गणेश भगवान को समर्पित तिथि होती है, तो इस दिन गणेश जी का विशेष पूजन होता है। साथ में हम एक जल का लोटा ले लेंगे और इसी के साथ में हम कुछ मिठाई लेंगे। मिठाई आप घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। भोग लगाने के लिए कुछ मीठा ले लेंगे, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे। पंचमेवा का भोग लगाएंगे। बायने पर भी हम ड्राई फ्रूट रख के दे सकते हैं। और इसी के साथ में हमें कुछ ऋतुफल चाहिए। भोग में ऋतुफल का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने पूड़ी, पकवान, मीठे पूड़े, गुलगुले आदि बनाए हो, कढ़ाई करी हो, शुद्ध सात्विक भोजन बनाया हो, तो उसका भोग आप यहाँ पर लगा दें। और इसी के साथ में हमें बायना पूजना होता है सासू माँ के लिए, तो आप कोई भी साड़ी, सूट रख सकते हैं और इसके ऊपर कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। मेन चीज़ें जो होती हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी और आप मेहंदी, सिंदूर, ये 4-5 चीज़ें जो मेन होती है ना, मेन मानी जाती हैं, वो रख करके आप बायना पूज दें। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ रख ली हैं, बिंदी, मेहंदी रख ली है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा जरूर रखी जाती है। बायने के ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी रख करके मिनस करके ये बायना सासू माँ को या किसी भी सुहागिन महिला को ससुराल पक्ष में दे दिया जाता है। इसी के साथ में जो आपका सिंदूर दान है उसे भी पूजा में जरूर रखें। पूजा के बाद में माता करवा चौथ से इसे सुहाग लिया जाता है। अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो आप कोई भी नए सिंदूर की डिब्बी खरीद करके उसे भी पूजा में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें करवा चौथ की पूजन में चाहिएगी। तो आप पहले ही सामग्री की व्यवस्था कर लें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता की आप अवश्य लिखना। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय करवा चौथ माता।